सर सिक्स्थ के मैथ्स का वीडियो आ गया, सिक्स्थ के साइंस का वीडियो आ गया, सेवन्थ के मैथ्स का वीडियो आ गया। आप सेवन्थ का साइंस का वीडियो बनाना भूल गए क्या? सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन, आहार। ठीक है, देखो मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या लिखी है बोर्ड पे। मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। कुछ समझ नहीं आया सर, वापस से बोलो। मोड, तरीका। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक तरीका है। किसका तरीका है? वो तरीका फूड अंदर लेने का किसी जाति के द्वारा, वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर लेता है और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उस फूड को। इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, सो हमें यही देखना है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है, प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है, राइट? यही हम इस चैप्टर में देखने वाले। देखो, फूड सभी को चाहिए, राइट? चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सभी को फूड चाहिए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। ओके, सभी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुनना और बोलना कि मैं गलत हूं कि नहीं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मैंने गलत बोला? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बोला। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जानवरों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए और प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है। ठीक है, समझ आया? ये डेफिनेशन समझ आई? मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बोलने एक बार याद कर लो, अभी क्या भी याद कर लो। मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है खाने को अंदर लेने का, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को अंदर लेने का तरीका, और वो खाना बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के मोड्स को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही तरीका, न्यूट्रिशन करने के तरीके को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, राइट? देखो, मोड को दो कैटेगरीज में मैंने क्लासिफाई किया है, राइट? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। बिल्कुल ही नए वर्ड्स हैं आपके लिए, राइट? ऑटोट्रॉफिक, व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक? देखो क्या लिखा है, मेक ओन फूड। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। मेरी मम्मी अपना खाना खुद बनाती है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है? नहीं। पोपटलाल अपना खाना खुद बनाता है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है? नहीं। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से ही मटेरियल इकट्ठा करना और खुद ही खाना बना देना, राइट? ये दो लोग के मैंने भी एग्जांपल्स लिए, ये लोग खाना बाहर से लेके आते हैं फिर उसको बनाते हैं, राइट? वो रॉ इंग्रेडिएंट्स, राइट? लेकिन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद से ही चीज़ों को इकट्ठा करके खुद ही खाना बना लेते हैं। ठीक है, सो मेरी मम्मी, पोपटलाल, ये लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं है, राइट? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे भी निर्भर, डिपेंडेंट नहीं है, राइट? उसी के सामने मैंने क्या लिखा है, देखो, हेटेरोट्रॉफिक, राइट? डिपेंडेंट। इसका ठीक उल्टा, मैं किसी पे निर्भर हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक एनिमल हूं। ठीक है, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं, इसका मतलब मैं एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा हूं। ठीक है, मैं खुद से खाना नहीं बना सकता, राइट? अब देखो मैंने ऑटोट्रॉफिक के नीचे क्या लिखा है, एग्जाम्पल, प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स, राइट? ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, राइट? ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तीन चीजों की वजह से अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ये लोग। कौन सी तीन चीजें? वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट तीन चीजें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। इन तीन चीजों की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक उसका उल्टा, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उसका ठीक उल्टा ह्यूमंस, हम लोग,
हेटेरोट्रॉफिक है, सब पे डिपेंडेंट है, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? ह्यूमंस। हमें बोलते क्या है? प्लांट्स को बोलते क्या है? प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, TROPHS। ऑटोट्रॉफिक वो करने का तरीका है। ये जो तरीका है ऑटोट्रॉफिक, जो एक तरीका है, ये तरीका कर कौन रहा है? ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। ठीक, उसका उल्टा हेटेरोट्रॉफ्स कौन है? हम लोग, जानवर, जो अपना खाना, इस पूरी दुनिया में जो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। जो अपना खाना खुद बना सकता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ आया होगा, ये डेफिनेशन समझ आई होगी, ठीक है। इसको कॉपी करना है कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ। सॉल्व माय पजल, मेरे पजल को सॉल्व करके बताओ। चलो अब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं कि आपने पिछली क्लासेस में क्या सीखा है। एक ही क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन, बूझो तो जाने, सॉल्व द पजल। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, बताओ ये क्या है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, CO2 से बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, और एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है प्लांट में ही, ठीक है। ग्रीन कलर का कुछ अंदर ही इनबिल्ट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। बताओ ये प्रोसेस क्या है? चलो एक और हिंट दी, ये एक प्रोसेस है, बताओ। हरे रंग के पौधे अपना खाना जो खुद बनाए, CO2 से बनाए, पानी से बनाए, सूर्य की रोशनी से बनाए, और एक ग्रीन कलर के एक प्लांट में एक एलिमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे बनाए। बताओ ये प्रोसेस क्या है? आती है? आती है? सही जवाब, राइट। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जिसने भी सही जवाब दिया है अपने आप के लिए ताली बजाओ, ठीक है। सो ये मेरा एक तरीका था आपको समझाने का, राइट। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय CO2, water in presence of sunlight and a green colored pigment called chlorophyll, right? एक आखिरी बार फटाफट, right? Green plants, the process by which green plants make their own food by some inorganic substances like CO2 and water in presence of sunlight and a green color pigment in plant known as chlorophyll is called photosynthesis, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या साइट? क्या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट में कहाँ होता है, राइट। स्टेम है, रूट है, पत्ते हैं, कहाँ होता है? मिट्टी है। आखिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ प्लेस होती है, कहाँ होती है, राइट। सो इसका जवाब है लीव्स, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स। लीव्स पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो याद रखना, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है खाना बनाना, ठीक है। सो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स इज लीव्स, ठीक है। चलो अब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ तो इस पूरे अर्थ पे क्या होगा, राइट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, राइट। थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, राइट। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इस अर्थ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखो मैंने 3 चीजें क्या लिखी है बोर्ड पे। फूड सबसे पहला, राइट।
कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट अपना फूड ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर प्लांट्स को फूड नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। हम लोग फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, खाना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा, नो फूड इन अर्थ, राइट। दूसरा, ऑक्सीजन। आपने देखा ही होगा कि प्लांट्स एनवायरनमेंट में से खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट। क्या लेते हैं, मैं प्लांट हूं, मैं एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं और छोड़ क्या रहा हूं, ऑक्सीजन, राइट। हम लोग ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स उल्टा करते हैं, राइट। प्लांट्स CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, राइट। किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो लोग ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग लेंगे क्या, सांस कैसे लेंगे हम लोग, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस पहला फूड के लिए ज़रूरी है, हमारे खाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हमारी ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोग ही बता दीजिए कि अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, अगर आपको सांस नहीं मिलेगी, तो क्या आपको ज़िंदगी मिलेगी, क्या आपको लाइफ मिलेगी, नहीं। सो विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, ठीक है। समझ में आया। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आई होप आपको याद हो गई होगी। मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, खाना कौन कौन बनाता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। ऑटोट्रॉफिक जो करता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक करता है हम उसको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, राइट। हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल ह्यूमंस, ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं CO2, वाटर, सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल से, इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दोनों को कंबाइन कर देंगे, जिंदगी नहीं मिलेगी, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो डू लाइक इट, अच्छा नहीं लगे तो डू डिसलाइक इट। कोई भी डाउट, क्वेरी है सो एक कमेंट डाल देना, कृष्णा भैया बैठा है आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, राइट। सो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।